राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी हरिभक्तों का भगवान शिव की 19 दिवसीय 19 अवतारों की मंगलमय कथा में हार्दिक अभिनंदन। आप सभी धर्म प्रेमियों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद एवं बधाई, शुभकामनाएं कि आप हम सभी भगवान शिव की 19 दिवसीय इस यात्रा में आज 18वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और 18वें दिवस में आज आप हम सभी भगवान के बड़े ही मनमोहक अवतार 18वें अवतार सुनट नर्तक अवतार के विषय में जानेंगे। जी हाँ, भगवान का ये अवतार सुनट नर्तक अवतार हुआ है। नाम से ही अभिप्राय हो रहा है सुनट नर्तक अवतार भगवान सदाशिव का, जिसमें भगवान ने नृत्य करने वाले का अथवा यूँ कहें एक नृत्यकार का स्वरूप धारण किया। कब किया, क्यों किया, आइए वो सब आज की कथा प्रसंग में हम सब जानें। उससे पूर्व एक ही निवेदन कि लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब परिवार को इतना बढ़ाएं कि घर घर तक भगवान की भक्ति पहुँचे। घर घर तक ही नहीं, घर में जितने सदस्य हैं, जितने फ़ोन हैं, उन सब के फ़ोन में भगवान की कथा पहुँच सके, उसके लिए आप सबको सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन दबाना है, क्योंकि जल्द ही भगवान की सुंदर मंगलमय कथा भी आप तक पहुँचेगी। आप ही के लाभ के लिए कि दूर दराज के वे सभी जुड़े हुए धर्म प्रेमी भक्त जो नित्य प्रतिदिन होने वाली कथा में कथा पंडाल तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनको भी दूर दराज प्रदेशों में बैठ कर के अपने निवास पर, अपने घर पर यथानुकूल सुविधाओं के बीच भगवान की कथा सुनने का लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास। और इसीलिए आप सबसे ये अपील है कि जितना ज़्यादा आप इस परिवार को बढ़ाएंगे, यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक हमारे सभी परिवार के सदस्य जितने ज़्यादा हो जाएंगे, उतना ज़्यादा भक्ति का प्रचार प्रसार करने में हमें सामर्थ्य प्राप्त होगा और दूर दूर तक हर हाथ में भगवान का नाम कीर्तन कथा होगी। तो इस प्रयास में हमारा आप सब सहयोग करें और आपका ये अद्भुत योगदान, जिसमें एक भी धनराशि का या रुपये का सवाल नहीं है, केवल एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का सवाल है। तो आप सब हमारा ये योगदान ज़रूर करें और हमारे चैनल के परिवार के सदस्य बने, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। आइए आज के 18वें अवतार के विषय में जान लें। भगवान का सुनट नर्तक अवतार, जिसमें भगवान ने नर्तक का रूप धारण किया और आज तक भी भगवान शिव के इस अवतार से प्रिय बंधुवरों ऐसी प्रसिद्धि इस अवतार की है कि हमारे नृत्य कला क्षेत्र में, जिसे आप डांस कहते हैं, जिसे आप नाचना कहते हैं, जिसे आप नृत्य कहते हैं, जिसे आप नृत्य कला भी कहते हैं, तो डांस क्षेत्र में, नृत्य कला क्षेत्र में भगवान शिव के इसी स्वरूप के प्रतीक को पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, जिसे हम सुनट नर्तक तो नहीं कह पाते, लेकिन सरल करके नटराज कह करके संबोधन करते हैं। ये नृत्य कला क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार भी होता है। जिस प्रकार संगीत क्षेत्र में, गायन क्षेत्र में श्री हरिदास पुरस्कार एक बहुत बड़ा सम्मानजनक पदक है, ठीक उसी प्रकार नृत्य कला क्षेत्र में प्रिय बंधुवरों नटराज पदक सुनट नर्तक अवतार से प्रेरित ये पदक बड़ा सम्मानजनक है। भगवान शिव ने इस अवतार को लिया और भगवान शिव तो अनंत गुण, अनंत शक्तियों से परिपूर्ण एवं अनंत लीलाओं को रचने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक अवतार में आपने एक अद्भुत लीला को श्रवण किया होगा, एक अलग ही विचार करने योग्य,
भगवान के अवतार से सीख आपने प्राप्त की होगी। एक अलग ही सार हर अवतार से हमें प्राप्त हो रहा है। किसी में भगवान हमें पंच तत्वों से विजय दिलाने हेतु अपने स्वरूप से अवतार हेतु को धारण करने का कारण कह रहे हैं। तो किसी अवतार से भगवान शिव हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार अपने पंच महाभूतों से विजय प्राप्त करनी है। तो किसी अवतार में भगवान हमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार इन सबको कैसे पराजित करना है ये सुंदर सार समझा रहे हैं। तो किसी में हमें भक्ति का श्रेष्ठ पथ दिखला रहे हैं, जैसे कि नौवा अवतार हनुमान अवतार था तो भक्ति पथ भगवान ने दिखलाया, सेवा पथ भगवान ने दिखलाया। तो किसी अवतार में भगवान ने हमें सत्य पर चलना, तो किसी अवतार में भगवान ने हमें धर्म के प्रति अड़िग होना सिखलाया। आज का ये सुंदर अवतार 18वां अवतार भगवान शिव का सुनट नर्तक अवतार है और ये हमें सुंदर नृत्य कला के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। आज समाज नृत्य को अच्छा नहीं मानता है, लेकिन प्रिय बंधुवरों, अगर नृत्य कला इतनी बुरी होती तो भगवान शिव ना नाचते। अगर नृत्य कला इतनी बुरी होती तो प्रिय बंधुवरों श्री कृष्ण न नाचते। मैं बचपन से एक सुंदर भाव सुना करता था लोकगीतों में कि नाचन में क्या भेद बचाया, नाचन की होशियारी। नृत्य कला उनके लिए अश्लीलता है जिन्होंने नृत्य को समझा नहीं, और नृत्य करना हर किसी के बस की बात नहीं, और जिसे आता है उसके बस की, उसे किसी के बस की रोकना, उसे रोक पाना संभव नहीं। तो जिसे आता है नृत्य करना वह तो प्रिय बंधुवरों जैसे ही संगीत साज बजते हैं वह प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। नृत्य करके ही मीरा जी ने भगवान को कीर्तन करके नृत्य करके रिझाया। नृत्य करते थे नरसिंह भक्त, ध्रुव, प्रहलाद भगवान की भक्ति में। आज की भांति फुहड़ता नहीं थी, अश्लीलता नहीं थी, आज की भांति नग्नता नहीं थी। मैं क्षमा चाहूँगा कि मेरे शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुँचे, लेकिन आज नृत्य के नाम पर जो अश्लीलता, फुहड़ता, जो नग्नता परोसी जा रही है वह घोर अपराध है और अवमान्य है, अपमानजनक है। नृत्य कला का साक्षात अपमान है। नृत्य तो अपने आप में वो सामर्थ्य रखता है कि मोर जब नृत्य करता है तो लोगों को आकर्षित कर लेता है। मेघ गर्जना करने लगते हैं, अथवा यूं कहें कि मेघों की गर्जना में मोर नृत्य करने लगता है। प्रिय बंधुवरों, श्री कृष्ण भी कालिया के फन पर जब नृत्य किए तो त्रिलोकी नाची। नृत्य प्रतीक है अपने मन के अनहद हास्य प्रतीक का, अपने हृदय की गहराइयों में उठने वाले सुख के प्रतीक का। दुख में कोई नृत्य नहीं कर सकता। अगर आप सुखी हैं, आप हृदय से प्रसन्नचित हैं, तो ही आप नृत्य करने में सक्षम हैं। तो नृत्य हमें प्रसन्नता की ओर अग्रसर करता है, और प्रसन्न रहना जीवन में कितना जरूरी है। एक छोटी सी स्माइल एक फोटो को बड़ा सुंदर बना देती है, और जीवन भर वह फोटो हम संभाल कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि बोले कि वो बड़ा सुंदर आ रहा है, बड़ा अच्छा आ रहा है, और वो एक छोटी सी स्माइल उस फोटो में एक गुणवत्ता ला देती है। तो ठीक उसी प्रकार प्रिय बंधुवरों, हमारे पूरे जीवन में भी हंसी खुशी प्रसन्नता इस जीवन को भी बड़ा योग्य बना सकती है। और ये प्रसन्नता तभी संभव है जब जीवन में भगवान भक्ति का नृत्य हो, तभी संभव है जब जीवन में प्रसन्नता होगी, तभी आप भगवान की भक्ति में नृत्य कर पाएंगे। अथवा कथाओं में भी आप सब अक्सर देखा करते हैं कि कुछ रुक नहीं पाते, उन्हें बार बार बैठाना पड़ता है कि बैठ जाइए, अभी नृत्य नहीं करना है, कथा सुनिए। तो कुछ बार बार कहने पर भी खड़े नहीं हो पाते। इसका अभिप्राय यही है प्यारे बंधुओं कि नृत्य साक्षात भगवान महादेव से संचालित
प्रचलित एक सुंदर भगवान को प्राप्त करने की भक्ति पथ का एक मार्ग है, मार्गदर्शन है कि नृत्य से भी भगवान को रिझाया जाता है। भगवान शिव ने ये सुनट नर्तक अवतार लिया जब वे राजा हिमाचल के यहाँ उनकी पुत्री पार्वती को मांगने के लिए राजा हिमाचल के यहाँ पर पहुँचे और नर्तक के वेश में राजा हिमाचल के यहाँ जाकर के उन्होंने राज्यसभा में बड़ा ही सुंदर से नृत्य अपना प्रस्तुत किया और इतने सभी को, राज्य के पदाधिकारियों को, बैठे हुए तमाम वे सभी ऋषि मुनिजन, यहाँ तक राजा हिमाचल, देवी मैना भगवान के नृत्य से इतने प्रसन्न हुए कि हिमाचल राज ने कहा कि हे सुनट नर्तक, आप हमसे पारितोषिक मांगिए और जो आपका मन हो, हम आप पर इतने प्रसन्न हैं, जो आप मांगेंगे हम आपको देंगे। तो आप अपने इच्छित वर को हमसे मांगिए, अपनी इच्छित कामना को प्रकट कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि राजन, अगर आप प्रसन्न हैं तो हमें देवी पार्वती का हाथ प्रदान करें। और ऐसा करने पर हिमाचल राज क्रोधित हो गए, वहीं पर सभा को निष्कासित कर दिया गया और इस प्रकार भगवान वहाँ से निराश लौट गए कैलाश पर। और हिमाचल राज देवी मैना को बाद में नारद जी के द्वारा बोध हुआ। पार्वती जी ने समझाया कि किसी का साहस नहीं था आपके सामने ऐसा कहने के लिए, ये तो भगवान सदाशिव की लीला थी और वे ही इस नृत्य के बहाने पार्वती के आग्रह पर आप तक पहुँचे थे। जब पार्वती जी ने भगवान शिव को ये उलाहना दिया कि आपने तो मुझे पाने के लिए एक प्रयास भी नहीं किया, मैंने कठोर तप किया, सारी लीलाएं संपन्न की, कठोर से कठोर तप करके अपने प्रयास को दर्शाया कि मेरे मन में आपको पाने की लगन है, लेकिन आपने तो एक बार भी प्रयास नहीं किया। तो महादेव ने इस लीला के माध्यम से दिखलाया। हालांकि यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं प्रिय बंधुओं कि एक बड़ा ही अजीब तरीका था महादेव का पार्वती जी को इस प्रकार मांगने का, लेकिन शिव तो शिव ठहरे। उनके हर कार्य लीलाओं से सराबोर हैं और बड़े ही अकल्पनीय अविस्मरणीय हैं। तो ऐसे सुनट नर्तक अवतार में भगवान शिव ने नृत्य के माध्यम से हिमाचल राज को प्रसन्न करके उनकी पुत्री को उनसे पारितोषिक में मांगा। हिमाचल राज क्रोधित हो गए। तब वहाँ से सभा निष्कासित हुई और तदुपरांत नारद जी के जागरूक करने पर हिमाचल राज और देवी मैना ने भगवान शिव के साथ विवाह करने का सुंदर संयोग अपने मन में बनाया। समझ गए कि ये लीलाधर कोई और नहीं, ये साक्षात कैलाशपति शिव थे और हमारी पुत्री पार्वती साक्षात माँ भवानी जगदम्बा हैं, जिनका युगों युगों से उन्हीं से नाता है। तो इस बार भी ये उन्हें ही सौंपी जाएंगी, उन्हीं की ही संगनी बनेंगी। तो ऐसा विचार कर उन्होंने फिर भगवान शिव को माता पार्वती विवाह मंडप में विवाह पद्धति अनुकूल कन्यादान कर सौंपी हैं और सुंदर विवाह संपन्न भगवान शिव के साथ हुआ है। ऐसे गौरीशंकर भगवान को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब के जीवन में प्रसन्नता हो, हम सब के जीवन में आरोग्यता हो, हम सब के गृहस्थ जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, धन धान्य की वृद्धि आपकी कृपा से हो। जो जो भक्तजन आज की इस सुंदर सोनट नर्तक प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी के जीवन में हास्य, नृत्य, प्रसन्नता, आरोग्यता एवं धन धान्य से परिपूर्णता आपकी कृपा से है महादेव उन्हें प्राप्त होवे। भगवान महादेव के इस सुंदर अवतार को, इस कथा को सब जान सकें, इसलिए अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकॉन दबा करके इस प्रचार में अपना अद्भुत सहयोग दिखलाइए। अपना योगदान करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस धर्म यात्रा में अवतार कथा सुंदर 19 दिवसीय श्रृंखला से जोड़िए। आप सब का जीवन मंगलमय हो। इस मंगल कामना के साथ कल आप सब से 19वें अवतार के साथ फिर पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए प्रिय बंधुवरों, आप सबको
हर हर महादेव, हर हर शंभु। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।